अस्सलामुअलैकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पहला जो चैप्टर डिस्कस किया था वो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखे थे उस चैप्टर के एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स को हमने डिस्कस किया। एंड दिस सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन आइदर फॉर 2024 और 2025 और जेके बोपी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सुकास्ट कश्मीर या सुकास्ट जम्मू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, इन विच दे कैन सी द इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी लाइन्स फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन, स्पेशली जोलॉजी पोर्शन से, ठीक है। उसके बाद आज हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन्स को हाईलाइट करेंगे और उनको बताएंगे कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड होता है उसमें दो चीज़ें होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्मड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज फॉर्मड ऑफ फॉर्मड एलिमेंट्स। यही था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये परसेंटेज भी आप याद रख सकते हो, लाइक दैट के प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में फिर 90 to 92% वाटर होता है, ठीक है। उसमें देख सकते हो आप 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें मेजर 3 प्रोटीन्स होते हैं। ये 3 मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। ये था पहला पेज। दूसरे पेज में दिया गया है जो फिब्रिनोजेन्स होते हैं, दे आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोagulation ऑफ ब्लड। इंपॉर्टेंट लाइन, ग्लोबुलिन्स प्राइमरी आर इन्वॉल्वड इन डिफेंस मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एल्बुमिनस हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। दिस short para is important for any examination, very 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 important. Another important line is plasma without the clotting factors is called serum, and sometimes you will be asked about the what is plasma. Plasma is blood minus formed elements, while serum is equal to plasma minus क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मड एलिमेंट्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 45% ऑफ द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फॉर्मड एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। ऑल द सेल्स इन द ब्लड द मोस्ट एबंडेंट वन इज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. In an healthy individual, in every 100 ml of blood, there is 12 to 16 grams ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, RBCs हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द सुप्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, ठीक है। नाउ वी विल मूव leukocytes are WBCs, they are nucleated, it means they contain nucleus, while as erythrocytes are RBCs are enucleated, that is they do not contain nucleus. In leukocytes there are two categories, granulocytes and agranulocytes, in which neutrophils, eosinophils and basophils, you can remember by this mnemonic BEN, basophil, eosinophil, neutrophil, these are granulocytes, while as lymphocytes and monocytes यानी ML, monocytes and lymphocytes are agranulocytes. Very very important line is this one, neutrophils and monocytes are phagocytic cells, very very important. Many times it has been asked in different competitive examinations कि ल्यूकोसाइट्स में कौन से दो है जो phagocytic cells है, that are neutrophils and monocytes, ठीक है। they destroy organisms entering the body. Very very important next line is basophils secrete histamine, serotonin and heparin. Recently बहुत नीट में भी क्वेश्चन आया था कि कौन सी ल्यूकोसाइट है जो काम करती है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन को रिलीज करती है, जो इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में, तो उसे आएगा बैसोफिल, ठीक है। इसिनोफिल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। आज के बाद न्यूमेरिक याद रखना, एलर्जी मतलब ELLERGY, इससे क्या बेनिफिट होगा, इसका ई जो है ई मीन्स इसिनोफिल इज रिलेटेड टू एलर्जी। इम्यून सिस्टम में आप पढ़ोगे आगे 12th में, वहाँ पर दिया जाता है IgE एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी इज रिलेटेड टू एलर्जी, इट मीन्स IgE इसका ई, इसिनोफिल का ई, these are cells, these are antibodies, they both are related to allergy. You can now remember it by ELLERGY, allergy, ठीक है।
उसके बाद क्या है, प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, दीज आर नॉट द सेल्स रादर दे आर सेल फ्रेगमेंट्स। कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो में स्पेशल सेल्स होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स, उनके ब्रेकडाउन से जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है ब्लड ग्रुपिंग, दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग है, ABO ब्लड ग्रुपिंग जो दी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन शायद 12th में दिया गया है। ABO ब्लड ग्रुपिंग किसने दी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिसमें उसने बोला था कि 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स है, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, AB एंड O। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन रिमेंबर दैट दिस इज़ द ब्लड ग्रुप टाइप, दिस इज़ द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द रेस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप्स, these are the antibodies that are present in the respective blood group persons, and these are the persons जो विच कैन डोनेट टू दिस ब्लड ग्रुप। A वाले को दे सकता है A वाला भी, O वाला भी, B वाले को दे सकता है B वाला भी, O वाला भी, AB वाले को दे सकता है AB वाला, A वाला, B वाला, O वाला, O वाला को दे सकता है O वाला। अगर आप दे सकते हैं यहाँ पर भी O है, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यानी O वाला हर किसी को दे सकता है, इसलिए O ग्रुप इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। अगर आप देखोगे इसकी ओर देखिए AB वाले ग्रुप की, ये किसी भी किस्म से यानी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है, इट मीन्स AB ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपेंट। Now we will move to the next page, that is the second type of blood grouping is RH blood grouping। ठीक है, ये rhesus monkey में सिमिलर टाइप ऑफ पाया जाता है ये एंटीजन, इसलिए rhesus इसको RH grouping नाम दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 80% ऑफ द ह्यूमन्स आर RH पॉजिटिव, दैट इज देयर RBCs contain the RH antigen, while as remaining 20%, nearly 20% people are RH negative, that is their RBC does not contain RH antigen। What is RH incompatibility? Very important, RH mismatching or RH incompatibility is seen in a case of when a RH negative blood of the pregnant mother mixes with the RH positive blood of the, it is the only case, ये खाली केस है जिसमें आप RH incompatibility देखते हो, जिसमें मदर होनी चाहिए RH नेगेटिव और फीटस होना चाहिए RH पॉजिटिव, इसी इट इज़ द ओनली केस जिसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी देखा जाता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर और बाकी केस हो उनमें ये नहीं देखा जाता है। अगर ये RH इनकम्पैटिबिलिटी या मिसमैचिंग होती है तो दिस रिजल्ट्स टू द डिस्ट्रॉय ऑफ द फीटल RBC दैट इज हेमोलिटिक, दिस कैज द हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, फिर उससे हो सकता है हीमोलिटिक जॉन्डिस। दिस कंडीशंस काज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी, दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हो। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में इंपॉर्टेंट है, फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन प्लाज्मा इन by the enzyme thrombin, यानी फिब्रिनोजन इनएक्टिव होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फिब्रिन बाय द एंजाइम कॉल्ड एज थ्रोम्बिन, बट थ्रोम्बिन इज इटसेल्फ एन active enzyme formed from the inactive enzyme prothrombin by an enzyme called as thrombokinase। यही लाइन्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज लास्ट लाइन, कैल्शियम आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम डाई पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लिम्फ। लिम्फ में इतना ही है, लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम द लिम्फ टॉपिक। सर्कुलेटरी पाथवे में दो आते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि पढ़े हो गया आपने ये क्या होता है। एग्जाम्पल याद रखना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स में आता है, कॉर्डेट्स में हम भी आते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज ये लाइन, हर किसी वर्टिब्रेट में हार्ट होता है, ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टिब्रेट्स जो भी है उनमें हार्ट होता है। ठीक है, फिश जो होते हैं उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम दूसरा वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में होते हैं और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल, ठीक है, ये एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में। बर्ड्स एंड मैमल्स, दीज
3 कंटेन 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, याद रखना एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनमें होती है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या होती है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। वाइल एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कंटेन 4 चैम्बर्ड हार्ट दे शो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन और सिंपली डबल सर्कुलेशन। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये हार्ट जो होता है, हार्ट की जो डबल वालस मेम्ब्रेन बैग होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। ठीक है, हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पर हार्ट की एक डायग्राम बनाता हूँ इस तरह, आर्बिट्री डायग्राम। ठीक है, ये है लेफ्ट आरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट आरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। द सेप्टम विच सेपरेट्स द 2 आरिकल्स इज कॉल्ड interatrial septum, and the septum that separates 2 ventricles is called interventricular septum, and the septum that separates left atrium and left ventricle is called left atrioventricular septum, and the septum that separates the right ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इन्हीं में होते हैं 2 वाल्वल्स, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक। ठीक है, जो राइट साइड में वाल्व होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जो लेफ्ट साइड हार्ट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या कहते हैं मित्रल वाल्व। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है आयोटा। ठीक है, जिनसे ब्लड बाहर जाता है फ्रॉम द हार्ट। दीज बोथ आर गार्डेड बाय सिमिलुनर वाल्व्स। वाल्व की फंक्शन क्या है? वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या है? एंटायर पूरे हार्ट में होती है कार्डियक मसल, और हमारे लोकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एसए नोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? व्हाट इज एसए नोड? एसए नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्यों कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट? बिकॉज इट जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज present in the right upper corner of right atrium. SA node is present in the right upper corner of right atrium, while as AV node is present at the लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, अगर ये राइट एट्रियम मान लो आप। ठीक है, अगर हम राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए आप राइट साइड में क्या है उसका ऐसे नोड। अगर हम देखेंगे एवी नोड कहाँ पर होता है? लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी यहाँ पर होता है क्या? एवी नोड। ठीक है, अगर मैं ये आर्बिट्री डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद एवी नोड से निकलते हैं 2 बंडल्स जिनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस। फिर उससे निकलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। ये मान लो आप, अगर ये ऐसे नोड है, ठीक है, इसके बाद है एवी नोड। ठीक है, उसके बाद है लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ हिस, उसके बाद निकलते हैं उनसे पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, यहाँ से निकलती है एक्शन पोटेंशियल, वो जाती है टू द एवी नोड से टू द लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स से पूरे एंटायर हार्ट मसल को वो ट्रेवल करती है और कंट्रैक्शन हो जाती है, यानी हार्ट काम करता है। ठीक है, ये ऐसे नोड जो होता है ये कितने नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा? जितनी बार हार्ट बीट करेगा, यानी हार्ट रेट के हिसाब से 70 to 75 टाइम्स पर मिनट ये इतने एक्शन पोटेंशियल बनाता है ऐसे नोड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर। हमारा हार्ट जो नॉर्मली बीट करता है 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट। ठीक है, ये याद रखना है। अगर हम उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज़ ये वाला। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड्स। ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? वो होता है 70 ml। इसकी डिफिनीशन भी आ सकती है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक वेंट्रिकल एक कंट्रैक्शन में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट करता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में वैल्यू होता है 70 ml। ठीक है, इसके बरक्स कार्डियक आउटपुट मीन्स एक वेंट्रिकल एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट करेगा, उसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसका होता है नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल में 5 लीटर। अगर आप फार्मूला ढूंढना चाहोगे तो मुझे बताओ कार्डियक आउटपुट किसके बराबर होगा, यानी एक बार में एक कंट्रैक्शन में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट करता है कौन?
वेंट्रिकल, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ टाइम्स ये बीट करता है, यानी हार्ट रेट, यानी कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आप फार्मूला भी डाल सकते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम अभी हमने देखा 70 ml इनटू हार्ट रेट क्या होती है अराउंड 72। अगर आप देखोगे 7 2 14 7 7 49 ये निकलता है इतने ml लगभग 4940 यानी 4.95 लीटर्स अराउंड, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 लीटर्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हेल्दी इंडिविजुअल में कार्डियक आउटपुट इतना होता है। पहली साउंड जो हार्ट की होती है उसके हम बोलते हैं लुब। वो इम्पॉर्टेंट है, किसकी वजह से बनता है? बाय द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वालों। जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वालों क्लोजर होते हैं, उनके क्लोजर से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, पहली साउंड ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड अ लूप। सेकंड साउंड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड अ दुब। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये यहाँ पर ईसीजी का दिया गया है, ईसीजी को हम इधर समझेंगे। ठीक है, ईसीजी को हम इधर समझेंगे, इस ग्राफ को हम समझेंगे, उससे पता चलेगा। व्हाट डज पी वेव रिप्रेजेंट? पी वेव रिप्रेजेंट्स एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया। याद रखना, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, डिपोलराइजेशन या कंट्रैक्शन। याद रखना ये तीनों सेम है। जब मैं बोलूँ एक्साइटेशन, वो डिपोलराइजेशन का भी मतलब रखता है, कंट्रैक्शन भी। यानी पी वेव व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया या डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। यहाँ लिखा है एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इन विच लीड्स टू कंट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। यानी कंट्रैक्शन, जब दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से पी वेव बनती है। ठीक है, व्हाट डज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स मीन्स कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, या हम बोल सकते हैं एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, व्हाट डज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट? टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, दैट इज रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, या डीएक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, उसका उल्टा, एक्साइटेशन का डीएक्साइटेशन, डिपोलराइजेशन का रिपोलराइजेशन, कंट्रैक्शन का रिलैक्सेशन। ठीक है, टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिलैक्सेशन और रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। नाउ इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन पाई जाती है किन में? जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट हो, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें आते हैं कौन कौन? एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, आप ये बात याद रख सकते हो कि व्हाट इज़ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम? हिपैटिक मीन्स लिवर। ठीक है, याद रखना, पोर्टल सिस्टम मतलब क्या है? जो हमारे जीआईटी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्शन जाता है टू द लिवर। फ्रॉम द जीआईटी टू द लिवर, द कनेक्शन बिटवीन द जीआईटी एंड द लिवर इज कॉल्ड, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी जीआईटी एंड लिवर के दरमियान होता है वेस्क्यूलर कनेक्शन, जिसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनते। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हायर क्लास में देखना है आपने। ठीक है, अगर हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक मीन्स इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आते हैं, एक आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है सिंपथेटिक नर्वस, मैंने आपको यहाँ पर ये उल्टा बताया। ठीक है, ठीक है, याद रखना। अगर आप देखोगे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एएनएस सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस पीएनएस, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पीएनएस एंड एसएनएस, यानी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेज द heart rate, increases the heart rate, it increases the ventricular contraction। ठीक है, इन रिटर्न ये हार्ट रेट को बढ़ाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये डिक्रीज करवाता है हार्ट रेट को। ठीक है, इन टर्न हार्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को डिक्रीज करवाता है। ठीक है, इन टर्न कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज करवाता है, ये इंक्रीज करवाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, सब कुछ। ठीक है,
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। एड्रेनली मेडुलरी हार्मोन्स इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स, यानी आपने एड्रेनल ग्लैंड में जो एड्रेनल मेडुला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स पढ़ा है, उसमें एड्रेनल मेडुला क्या काम करता है, वो सिक्रेट करता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, इसके बाद डिसऑर्डर्स में पढ़ना है हमने हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। याद रखना, जब परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा चला जाए, यानी जब कंटिन्यूसली 140 नॉर्मल होता है 120 to 120/80 mm ऑफ Hg जो हम कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन 140/90 परसिस्टेंट ही रहे, यानी कंटिन्यूस ही रहे, इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। CAD इज आल्सो कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसका डिटेल मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, ये याद रखना। व्हाट इज एंजिना और एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन। ठीक है, इसमें होता है, ये सिम्टम एक होता है जिसमें एक चेस्ट पेन होती है जब हमारे हार्ट मसल को एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। जब हमारे हार्ट मसल को एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, हमारे हार्ट के कार्डियक मसल को एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो फिर क्या होती है, चेस्ट पेन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। ठीक है, ये याद रखना। व्हाट इज हार्ट फेलियर। ठीक है, इट इज़ द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग इफेक्टिवली टू मीट द बॉडी नीड्स, यानी ये वो कंडीशन है हमारी हार्ट की जब ये इफेक्टिवली पंप ना करे, हमारे बॉडी के नीड्स को मेट ना कर सके, उसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। व्हाट इज़ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मीन्स व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जब हार्ट बीटिंग ही स्टॉप कर दे, उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। व्हाट इज़ हार्ट अटैक, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड, जब हार्ट मसल सडनली डैमेज हो और इनएडुकेट ब्लड सप्लाई इसको पहुँचे, मतलब फॉर एग्जांपल हार्ट का कोई एरिया है जिसको इनएडुकेट ब्लड सप्लाई पहुँचती है, वो डैमेज्ड हो जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, इसमें सबसे डेंजरस है कार्डियक अरेस्ट, जो एब्रप्ट स्टॉपेज ऑफ द बीटिंग। ठीक है, आई होप आपको इंपॉर्टेंट NCERT लाइन्स समझ आए होंगे। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि लेंथी वीडियो बन जाएगा। आप क्या काम करना है, इन्हीं लाइन्स को पढ़ते रहना और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बनेंगे हर किसी एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।